हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आप लोग के लिए जो भी डिफरेंट डिफरेंट नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन होती है टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, आप सबको पता है एसएससी सिलेक्शंस का भी नोटिफिकेशन आया था जिसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वालिफिकेशंस के हिसाब से मोर देन 360 प्लस पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल है और उसमें सब पोस्ट पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वैकेंसीज का नंबर भी अवेलेबल है। गाइज, जो नोटिफिकेशन इन्होंने अवेलेबल करवाया, अगर आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर ओनली उन्होंने पोस्ट कोड एंड वो डिटेल जो है वो मेंशन नहीं कर रखी थी, ओनली पोस्ट कोड का मेंशन है और थोड़ी सी डिटेल मेंशन है। तो स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी अगर वो अप्लाई करेंगे कि उनको कौन सी पोस्ट में भरना है, क्योंकि उन्होंने पोस्ट में बस थोड़ी सी डिटेल दे रखी है नोटिफिकेशन में। फिर उस पोस्ट कोड को आपको सर्च करके इंडिविजुअल वेबसाइट पर जाकर वहां पर आप लोग उस पोस्ट कोड को डालेंगे, अपना डिफरेंट जो रीजन मेंशन है वो चूज करेंगे, तब आपको वैकेंसीज का डिटेल दिखाएगा कि इसमें डिप्लोमा वाले कौन सी ब्रांच के एलिजिबल है और बाकी क्या मेंशन है। तो स्टूडेंट्स को भी काफ़ी प्रॉब्लम होगा, बट आपकी ये जो प्रॉब्लम है इसको शॉर्ट आउट इस नोटिफिकेशन वीडियो में हम कर देंगे, क्योंकि हम लोगों ने पूरा जो है आप लोगों के लिए जो भी पोस्ट में आप लोगों की एलिजिबिलिटी है उसको यहाँ पर इकट्ठा कर दिया है। तो जो जो अलग अलग डिफरेंट जूनियर इंजीनियर्स की और अलग अलग जो वैकेंसीज है उसको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, आपको डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट की बात करें तो 2/6/2025 है, लास्ट डेट 23/6/2025 रहेगी। और भी इंपॉर्टेंट डेट है, कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम रहेगा 24 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में रहेगा। और इसके अलावा और भी इन्होंने बहुत सारी डिटेल्स वगैरह दे रखी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे एसएससी का जो भी पूरा प्रोसेस है कि किस तरीके से आपको एसएससी की वेबसाइट पे जाना है, फॉर्म कैसे भरना है, वो सारी गाइडलाइन भी इन्होंने यहाँ पर अवेलेबल करवा रखी है। इसके अलावा भी अगर आप देखोगे गाइज बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स लाइक पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट्स, पीडब्ल्यूडी में कौन कौन से कैटेगरी के एलिजिबल है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया होने चाहिए, एज लिमिट अगर मान लीजिए 18 to 25 दे रखी है तो उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ किन डेट्स के बीच में आनी चाहिए। अगर आपकी 18 to 37 किसी पोस्ट पे दे रखी है तो क्या होनी चाहिए, तो हर एक पोस्ट का इन्होंने डेट्स भी मेंशन कर रखे हैं। अगर आप मान लीजिए कि एससी एसटी से हो तो 5 ईयर का एज रिलेक्शन है, ओबीसी से हो तो 3 ईयर का एज रिलेक्शन है, ये भी एज रिलेक्शंस की डिटेल्स वगैरह भी इन्होंने अवेलेबल करवा रखी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे जो भी इंपॉर्टेंट एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड रूल्स गाइडलाइन हर एक चीज़ को इन्होंने काफ़ी डिटेल में बता रखा है। दैट्स वाई 110 पेजेस का इनका पीडीएफ है। इवन जो सिलेबस है वो भी मेंशन है, लाइक अगर आप 10+2 लेवल में अप्लाई करते हो तो उसमें क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लाइक आप देखोगे जनरल इंटेलिजेंस में ग्रेजुएशन से अबाउ में क्या आएगा, 10+2 में क्या आएगा। तो ये सारा जो नोटिफिकेशन में सिलेबस भी मेंशन है, इनका जो भी एग्जाम पैटर्न रहेगा। इसके अलावा गाइस एडमिशन टू द एग्जाम, एक बार आप लाइक एग्जामिनेशंस में जिस भी पोस्ट में आप इंटरेस्टेड हो अप्लाई कर सकते हो। आपको डिफरेंट डिफरेंट लाइक सर्टिफिकेट जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाने पड़ेंगे। जब आपका लाइक सिलेक्शन होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने रहेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये लोग कंडक्ट करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिटेल बता रखी है। जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं इंडिविजुअली इस लाइन की एक एक लाइन को पढ़ के आपको बताने लगा तो 110 की पेजेस की पीडीएफ है और उसको कवर करने में 10 घंटे लग जाएंगे। तो जो आपके लिए काम की चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जस्ट बिकॉज नोटिफिकेशन होता है तो बहुत सारे ये रूल रेगुलेशन सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करके रखते हैं। तो यहाँ पर लाइक अगर आप यहाँ पे देखोगे और भी बहुत सारी इन्होंने डिटेल मेंशन कर रखी है, लाइक एससी एसटी के सर्टिफिकेट्स वगैरह आपके जो है किस तरीके से होने चाहिए। आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो परफॉर्मेंस आएगा उसके हिसाब से फिर ये नॉर्मलाइजेशन करेंगे। नॉर्मलाइजेशन के लिए भी आज एसएससी ने एक नोटिस डाला है कि अब जून से जो भी एग्जाम होंगे उसमें नया नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो है कौन सा यूज होगा, क्या उसमें पैटर्न रहेगा, वो सारी डिटेल्स भी इनमें मेंशन कर रखी है। गाइज यहाँ पर बहुत सारे जो है कैटेगरी के जो सर्टिफिकेट्स है कि आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका जो सर्टिफिकेट्स है वो किस तरीके से दिखेगा, उसका फॉर्मेट भी इन्होंने अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन, जो अलग अलग जो है उन सब का यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर एक जो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स है उसको भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। अप्लाई करने के लिए डेफिनेटली आपको एसएससी की वेबसाइट पर विजिट करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। एसएससी की वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे, उसके बाद आप कैंडिडेट्स, अगर आप इस तरीके से आपका फॉर्म खुलेगा इसमें आपको रजिस्टर नाउ पे जाके अपना जो है रजिस्ट्रेशन करना है। पर्सनल डिटेल, पासवर्ड क्रिएशन, एडिशनल डिटेल्स, डिक्लेरेशन, ये सारी डिटेल्स आपको डालनी है। उसके बाद आप ये जब सारी डिटेल मेंशन कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। पासवर्ड्स वगैरह सेट कर लेना है। उसके सारे स्टेप्स जो है वो इन्होंने इस नोटिफिकेशंस की पीडीएफ में ही अटैच कर रखे हैं। इसके अलावा गाइस फिर आपका जो पेमेंट्स वगैरह होगा वो आपका कैसे पे करना है उसका प्रोसेस भी इन्होंने बता रखा है। तो सारा कंप्लीट जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का यहाँ पर पैटर्न जो है इन्होंने मेंशन कर रखा है। हर एक स्टेप्स को इन्होंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट के माध्यम से यहाँ पे अटैच कर रखा है। तो गाइस जो भी बच्चा लाइक फॉर्म भरेगा
रहेगा, उसको इन सारे स्टेप से गुजरना रहेगा। अपने फोटोग्राफ, सिग्नेचर्स, लाइव फोटो जो भी अपलोड है वो सारी चीज़ें आपको करनी रहेगी। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे मोर देन 28, 29 इस तरीके से अलग अलग डिटेल्स मांग रहे हैं, डिक्लेरेशन मांग रहे हैं, तो काफ़ी बड़ा फॉर्म आपका रहेगा। इसमें फिर आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो कैसे दिखेंगे उसके फॉर्मेट्स भी इन्होंने यहाँ पे अटैच कर रखे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स अगर किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इन सर्टिफिकेट्स को फिल कर, अगर मान लो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स है तो अब तो ठीक है, आप उसके बिहार पर भी अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज फिर आप आपको अपना जो सर्टिफिकेट्स है इस फॉर्मेट में बनवाना है। यहाँ पर अगर आप देखोगे फोटोग्राफ्स जो है वो कुछ तरीके के अलाउड है, किस तरीके के अलाउड नहीं है। जब आप फोटोग्राफ्स अपलोड करो तो उन चीज़ों का ध्यान रखना है। ऐसे खतरनाक पोज नहीं देने आपको, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से खतरनाक पोज देंगे तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो नॉर्मल लुक में आपको फोटो देना है, प्रोफेशनल लेवल की फोटो होनी चाहिए। अब देखो गाइस, जो भी वैकेंसीज उन्होंने बताई है ना, अगर आप देखोगे कितना कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे हर एक वैकेंसीज, मोर देन अगर आप देखोगे जाके सीरियल नंबर 365 के आसपास सीरियल नंबर है। तो हर एक वैकेंसीज का यहाँ पोस्ट कोड दिया हुआ है, यहाँ पोस्ट का नेम दिया हुआ है, यहाँ कौन से डिपार्टमेंट ये कर रहा है, उसकी एज लिमिट क्या है, लेवल क्या है, उसमें एक लाइक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कितनी वैकेंसीज इस तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर जो मेंशन है उसमें हायर सेकेंडरी इस तरीके से, मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन, बट इससे आपको आइडिया नहीं लग पाएगा कि ग्रेजुएशन है तो इस ग्रेजुएशन में कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है। जैसे साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज है तो ग्रेजुएशन एंड अबाउ, कौन से फील्ड में ग्रेजुएशन होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल है या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसी तरीके से सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री की अगर आप देखोगे तो ग्रेजुएशन एंड अबाउ है। अब इसमें ये डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो इस इंडिविजुअल जितने भी इनके पोस्ट कोड है जो आप लोगों के रिलीवेंट है, जो लाइक आप लोग अप्लाई कर सकते हो, AE की जो प्रिपरेशन करते हैं स्टूडेंट उनके क्वालिफिकेशंस के हिसाब से, तो उनको इंडिविजुअली जो पोस्ट कोड है उनको वेबसाइट पे जाकर जब आप चेक करते हो वहाँ पे सारी जब उसकी डिटेल पता चलती है तो सारी 365 जितनी भी पोस्ट है इन सारी पोस्ट को हमने लाइक ऑब्जर्व किया है, जिसमें आप लोगों की एलिजिबिलिटी हो सकती है। उन सारी पोस्ट को ऑब्जर्व करने के बाद जो आपके काम की वैकेंसीज है उनको अलग से हम लोगों ने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके इस PPT में अटैच कर दिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे CR 10325 आपको पोस्ट देखने को मिल रहा है। तो CR 10325 अगर आप यहाँ पे आके पोस्ट कोड देखेंगे तो बाकी जैसे जो अदर है वो डिफरेंट अलग वैकेंसीज के लिए ये रिलीवेंट है, आपके रिलीवेंट नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप 10325 देखोगे जूनियर इंजीनियर कम्युनिकेशन की वैकेंसीज है, लेवल 6 हायर सेकेंडरी 10+2 मेंशन कर रखा है, 10 वैकेंसीज है। अब गाइस इससे कहीं भी पता नहीं चल रहा कि कौन सा बच्चा अप्लाई कर सकता है, बट जो स्क्रीनशॉट हमने लेके अटैच किया उससे क्लियर पता चल रहा है कि डिप्लोमा अगर आपका इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या रेडियो टेलीकम्युनिकेशंस में है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये डिटेल इन्होंने यहाँ पे मेंशन है। इसी तरीके से हमने हर एक पोस्ट के लिए किया है। सेकंड जो है CR 12825 अगर आप पोस्ट देखोगे जूनियर इंजीनियर क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स की, अगर आप देखोगे ऑल इंडिया लिएबिलिटी पोजीशन से, इसमें भी 10+2 आपका मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट एंड यहाँ पर 3 इयर्स का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट वैकेंसी CR 13325 जो है उसमें जूनियर इंजीनियर नेवल क्वालिटी एश्योरेंस केमिकल की वैकेंसीज है। इसमें अगर आपका डिग्री जो है केमिकल इंजीनियरिंग में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से है या 3 ईयर का डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग से है और लाइक अगर आपके पास 2 ईयर का कोई एक्सपीरियंस है इंस्टीट्यूशन प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तब आप यहाँ पे एलिजिबल हो। तो इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे गाइज आपको क्लियर कट पता चलेगा कि 13325 है। अगर आपको वैकेंसीज देखना है कि इस वाली पोस्ट में मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो इसमें कितनी वैकेंसीज है जिससे मैं अप्लाई कर पाऊँ, तो यहाँ पे 13225 में अगर आप देखोगे तो आपको 13225 आपको दिख जाएगा। यहाँ पे जूनियर इंजीनियर नेवल क्वालिटी एश्योरेंस केमिकल, यहाँ पे आपकी 1 वैकेंसी जिसमें आपकी अवेलेबल है। तो इस तरीके से जितनी भी अलग अलग जो वैकेंसीज अनाउंस हुई है उनको हमने ऑब्जर्व करके यहाँ पे आप लोगों के लिए अटैच कर रखा है। CR 13425 में जूनियर इंजीनियर नेवल क्वालिटी एश्योरेंस मेटलर्जी, इसमें मेटलर्जिकल या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मेटलर्जिकल में तो अप्लाई कर सकते हो। ऐसे NR 18925 में सुपरवाइजर इंजीनियरिंग में वैकेंसीज है। डिप्लोमा अगर सिविल इंजीनियरिंग में 3 ईयर का है आफ्टर सीनियर सेकेंडरी तो आप एलिजिबल कर सकते हो। फ्रेशर स्टूडेंट्स भी यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे NR 18925 आपका पोस्ट है, तो NR 19825 पे अगर आप जाके ऑब्जर्व करेंगे तो आपको वैकेंसीज दिख जाएगी। बाकी जो अदर वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है जैसे ऑडिटर हिंदी मराठी, ऐसे अलग अलग बहुत सारी वैकेंसीज इन्होंने निकाली है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग पोस्ट में यहाँ पे अलग अलग वैकेंसीज का यहाँ पे बाइफर्केशन दिया हुआ है। जैसे काफ़ी वैकेंसीज एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है, काफ़ी वैकेंसीज लाइक अलग अलग स्किल्स के हिसाब से यहाँ पे इन्होंने निकाली हुई है। तो यहाँ पर अगर आप जो आपके रिलीवेंट वैकेंसीज है वो यहाँ पर बता दिए। जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामर की वैकेंसीज है, ग्रेजुएशन अबाउट 2 चाहिए। अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड डिपेंडेंट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट सुपरडेंटेंट की वैकेंसीज है, 3 वैकेंसीज है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे अलग अलग वैकेंसीज को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको काफ़ी सारी वैकेंसीज जो आपके रिलीवेंट है जिसमें डिप्लोमा वाले बच्चे और इंजीनियरिंग वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं वो आपको यहाँ पर डेफिनेटली अलग से अटैच करी हुई। ये PDF भी मैं आपको
कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर ये PDF मिल जाएगी, इजीली आपको पोस्ट कोड दिख जाएगा। तो उस पोस्ट कोड में जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी है आप अप्लाई कर सकते हो। तो NR 18925 में अगर आप आके देखोगे तो NR 18925 भी आपकी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे अगर आप यहाँ पे देख रहे हो 18925, तो 18925 सुपरवाइजर इंजीनियर की वैकेंसीज है। 7 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल है डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स में। तो ऐसे हर एक जो वैकेंसीज को यहाँ पे जो आपके रिलीवेंट है, जैसे इंस्ट्रक्शन मरीन इंजीनियरिंग है, डिग्री आपका मरीन इंजीनियरिंग या मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल में है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप WR 13425 साइंटिफिक असिस्टेंट मैकेनिकल में अप्लाई करोगे तो मास्टर्स डिग्री फिजिक्स में है तो आप अप्लाई कर सकते हो, या बैचलर डिग्री आपका मैकेनिकल में है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर मैकेनिकल सुपरवाइजर की भी वैकेंसीज है। डिग्री अगर मैकेनिकल में है और 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, या फिर डिप्लोमा मैकेनिकल में 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो गाइज इस तरीके से मल्टीपल डिफरेंट वैकेंसीज आपकी यहाँ पर अवेलेबल है। जो आपके रिलीवेंट वैकेंसीज है वो मैंने आपको बता दी है। बाकी ये नोटिफिकेशंस में है ना काफ़ी सारी वैकेंसीज आई है, अलग अलग पोजीशंस, अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के हिसाब से, जिसमें से कुछ वैकेंसीज आपके इंजीनियरिंग डोमेन के स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो जो BTech डिप्लोमा के लिए है वो मैंने आपको बता दी है। उनमें आप जो है पोस्ट कोड यहाँ से वीडियो में चेक कर सकते हैं, और या फिर PDF आपको कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन करके आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट में आपको फॉर्म भरना चाहिए। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।